हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स ऐप। आज की इस वीडियो में हम लोग इसरो सैक एनआरएससी साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज आए हुए थे, तो वो सब पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर इज द एडमिट कार्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो पहले विल एड्रेस दिस एडमिट कार्ड इशू। तो सबसे पहले देखिए, एडमिट कार्ड के लिए जो लिंक है वो आपके ईमेल में आया होगा। ये सार्वजनिक वेबसाइट पे ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया नहीं गया है, आपको वेबसाइट पे एक लिंक दिया गया है। तो ऐसा इस टाइप का कुछ लिंक आपको देखने को मिलेगा। आप ये वाला लिंक भी यूज कर सकते हैं। इसको जस्ट आपको ब्राउज़र में लिखना है और एडमिट कार्ड वाला जो पोर्टल है खुल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का पोर्टल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालनी है। जो भी आपका 12, 13, 14 जितने भी डिजिट का जो नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, वो आपको मिल जाएगा। वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यूजर पासवर्ड, पासवर्ड की जगह आप क्या डालेंगे, इस फॉर्मेट में DDMMYY। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1999, तो इस फॉर्मेट में आपको डालना है 23041999। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चा है ये डाल दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन देगा। फिर आपको वहाँ पे एक सुइटेबल पासवर्ड डालना है। किस फॉर्मेट में डालना है, इस टाइप का फॉर्मेट आपको यूज करना है जिसमें आपका अपर केस हो, लोअर केस हो, ये सब चीज़ है। जहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, अगर आपका नाम, लेट्स से मेरा नाम ही लेते हैं, शाहीन है, SAHIN। हमने कैपिटल लेटर लिया है। उसके बाद @ आपको कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, 12132 123, आप जैसे ही मरें तो ऐसे करके आप पासवर्ड चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आइएगा, एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, फिर यहाँ पे ये जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया है वो डालिएगा। उसके बाद कैप्चा डाल दीजिएगा, जो भी कैप्चा आएगा उसके बाद लॉगिन कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आई होप ये इस प्रोसेस से आप जाएंगे तो एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं या फिर हम लोगों को इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी एक एडमिट कार्ड एक स्टूडेंट का मिला है, वहाँ से ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 28 मार्च, सुबह का एग्जाम होगा 9 से 11, 2 घंटे का एग्जाम होगा। जो साइंटिस्ट वाला पोस्ट है इसके लिए बात कर रहा हूँ, जो आपका एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशियनोग्राफी है, उस बारे पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बात करें, पोस्ट कोड 2 आई थिंक। तो 2 घंटे के एग्जाम होंगे, 8 साढ़े 8 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे। और यहाँ पे एडमिट कार्ड में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप अगर लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर यू रीच द वेन्यू वे बिफोर दिस गेट क्लोजिंग टाइम। साढ़े 8 बजे गेट क्लोजिंग टाइम है, तो आप कम से कम कोशिश कीजिए 8 बजे तक तो पहुँच ही जाए। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, तो इससे पहले आप वहाँ पे सेंटर पे पहुँचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर होता है ऑनलाइन एग्जाम में। अब देखिए आपको क्या क्या ले जाना है। पहले तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, सॉफ्ट कॉपी आपका अलाउड नहीं है, आपको प्रिंट करके ले जाना होगा। एक ओरिजिनल ID प्रूफ सबसे बेस्ट होगा। आप अगर आपके पास अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड ले जाइए, वो अच्छा होगा। या फिर वोटर कार्ड, आधार कार्ड आई थिंक सबके पास होगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा। और अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका फोटो ब्लर आया है या फिर फोटो नहीं आया है तो उस पर सेफ साइड सभी लोगों को 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाना चाहिए। ठीक है, ये जरूरत लगता नहीं है, बट इन केस अगर आपको जरूरत पड़ गया तो उतना सुबह सुबह आपको कोई प्रिंटर शॉप नहीं मिलेगा। तो फॉर सेफ साइड यू टेक 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ यू। ओके, तो आई थिंक एग्जाम के बारे में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब एडमिट कार्ड में ये जो एग्जाम की पैटर्न होगा वो भी मेंशन है। जैसे पोस्ट कोड 1 एंड 2 ये आपके फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है जो ओशियनोग्राफी और एटमॉस्फेरिक साइंस में अप्लाई किए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, ये बस आपको कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं एडमिट कार्ड से। 80 मार्क्स का MCQ रहेगा, जिसमें टोटल मार्क्स 80 रहेगा, +1 मार्क फॉर 1 करेक्ट मार्क एंड -1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग, जिसमें टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेगा। पार्ट बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 20 मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ सेक्शन में नहीं है। So you make sure that you attempt all the 15 questions from this part B, because there is no negative marking in part B in the reasoning part. Actually this part is reasoning part,
तो इसके लिए allotted टाइम है 30 मिनट्स, so total you will be getting 120 minutes. So you are getting sufficient time. Here you can see that only 1 mark is assigned for one question. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल आएगा वो उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे मैटर करेगा आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अगर आपका अच्छा है फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट यहाँ पे टाइम भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस विल क्रिएट ए गुड डिफरेंस। ओके, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी विच इज लुक्ड इन साइंटिस्ट। ओके, टोटल 100 मार्क्स का होगा, इसमें आपका 60% मिनिमम स्कोर करना ही है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और डाउट रहता है, बहुत लोगों ने पूछा भी है कि इसका सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं मिल रहा है, बट ये जो अब नोटिफिकेशन निकला था, आप इसका नोटिफिकेशन नंबर देखिए, SSC 042023, दिनांक 26/12/2023। तो इस डेट पे नोटिफिकेशन निकला था। उस टाइम पे किसी एक वेबसाइट में सिलेबस दे दिया गया था, उस टाइम पे मैंने डाउनलोड करके रख दिया था, और जो हम लोग का टेस्ट सीरीज का कोर्स है उसमें भी वो सिलेबस हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इस कोड को देखिए, SAC 042023, ये हम लोग को देखना है। तो ये आपका पोस्ट कोड 2 है, ये यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 2 है, MSc फिजिक्स जहाँ पे एप्लीकेबल है, और ये सब चीज़ मैंने बार बार दिखा रखा हूँ आप लोगों को। तो अभी मेन जो बात है उसके तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला तो ऑलरेडी आपके नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ था। यहाँ पे 15 मार्क्स वाला जो पैटर्न था वो रीजनिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग वाला तो यहाँ पे मेंशन है, बट जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, एरिया और डिसिप्लिन वाइज पार्ट, वो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, उसके लिए एक अलग से ऐसा PDF दिया गया था। अब देखिए ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अब ये मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसी जगह से मैं तो डाउनलोड किया था, बट दिस इज डाउनलोडेड फ्रॉम एन ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन है, पोस्ट कोड 2, जो आपके लिए है, MSc वालों के लिए, MSc फिजिक्स के लिए, SAC 042023/26/12/2023। इसमें वही सेम पैटर्न मेंशन है, सो यू कैन बिलीव दिस सिलेबस। अब देखिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। बहुत सारे लोग कम सीट देख के पहले ही गिव अप कर दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी होंगे कि मे बी प्रेफरेबल एग्जाम सिटी नहीं मिला होगा, तो वो लोग एग्जाम सेंटर में जाएंगे भी नहीं। तो आपको कोशिश करना है कि इस एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट यू शुड अपियर फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत लास्ट कब निकला था मुझे भी नहीं मालूम, और इन फ्यूचर कब निकला है किसी को भी नहीं मालूम। It may be the last time you are appearing in this examination, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स वालों को इसरो में ऐसा कुछ नोटिफिकेशन निकलता नहीं है, बहुत सालों बाद ये निकला था। तो इसको आप भरपूर उपयोग कीजिए, भले आपका प्रिपरेशन एकदम कुछ भी नहीं है, तब भी आपको इस एग्जाम में बैठना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका क्लास 12 लेवल की है। तो आपका अगर फंडामेंटल ठीक ठाक है, और अगर आप फार्मूलाज वगैरह थोड़ा सा रिवाइज करके जाते हैं, तो आप आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। आपका देखिए प्रिपरेशन ना होना और आपका अगर बेस सही है तो आप इसमें स्टैंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो सिलेबस है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डायमेंशनलेस, इसके लिए आप क्या प्रिपरेशन करोगे? ये तो आपको ऑलरेडी चीज़ें आता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो तो आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला सीट वगैरह देख लेना। मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें आप क्या प्रिपेयर करोगे? ये तो आपको अगर MSc कर रहे हो फिजिक्स में, या फिर MSc कर लिए हो, तो ये सब चीज़ों के लिए स्पेशल प्रिपरेशन तो जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी, प्लेन मोशन डायनामिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सब प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इस सिलेबस में, उसके रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको एक शीट में बना लो और उसको रिवाइज करते रहो। जो लोग टेस्ट सीरीज खरीदे हैं उन लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक फिजिक्स की फार्मूला शीट अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप लोग डाउनलोड करके कर सकते हो। बाकी आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब सिंपल चीज़ें है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
एस्केप वेलोसिटी। तो इसके ऊपर अगर फॉर्मूला पता होगा आपको तो आप इसके एप्लीकेशन भी अच्छे से कर पाओगे। और क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है तो जाहिर है बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, मे बी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है। तो आप मान के चलिए कि नीट लेवल से थोड़ा सा मे बी अबव हो सकता है या फिर नीट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहाँ पे इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, स्ट्रेस रिलेशनशिप, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ते हैं एमएससी में, वो नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे लॉजिक गेट्स वगैरह यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज यहाँ पे नहीं है। तो आपको सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वट एवर टर्म्स आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, you should be well aware of all those terms, so that will be sufficient. Electromagnetic waves, Maxwell's equations, wave equation in vacuum, Poynting vector, electromagnetic radiation, all those things, ray and wave optics, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से ना बहुत सारा क्वेश्चन सेट होने की संभावना आ रही है। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन लेवल की थोड़ा चीजें दिया गया है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का बहुत सारा पोर्शन दिया गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एमएससी जो फिजिक्स कर रहे हैं उनके लिए तो आई थिंक कॉमन ही होगा। तो ये वाला आप स्पेशली टारगेट कीजिए कि इसको ना छूटे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, रमन इफेक्ट, स्पेशल रिलेटिविटी, जीमान इफेक्ट, हाइसेनबर्ग इफेक्ट, सिलेक्शन रूल्स, ये सब। और इसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज भी डिजाइन किए हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या है कि जो एमएससी फिजिक्स अच्छे से किए हैं उनके लिए मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, यहाँ पे बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो उसको रट लो, आप रट लो मतलब पढ़ लो, आई शुड नॉट यूज दैट टर्म बट यू नो व्हाट आई मीन। हाइपरबोलिक फंक्शन, यहाँ पे हाइपरबोलिक जो फंक्शन है उसके क्या क्या रिलेशन है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्री में। वैसा सिमिलर हाइपरबोलिक फंक्शंस का भी रिलेशन जो जो है उसको आप ध्यान में रखिए, है ना। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन सीरीज, ये भी काम में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें देखिए ओडी है, स्पेशल फंक्शन है, ये सब आप लोगों ने नेट की तैयारी के दौरान पढ़े हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब पढ़े हैं। लैप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के रिलेटेड फॉर्मूला सेट बना लीजिए, ये तो आपने नेट की तैयारी में करे ही हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर, मोड, मॉड्यूलस क्या है, आर्गुमेंट क्या है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच डिफरेंट रिलेशंस जो है वो सब आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन, कॉची थ्योरम यूज करके बेसिक इंटीग्रेशन दिया जा सकता है यहाँ पे। पावर एंड टेलर सीरीज, ये आप देख सकते हैं। लोरेंज सीरीज एंड कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ये थोड़ा सा नया चीज़ है बट ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। फ्लूइड फ्लो हीट प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें हैं। लीनियर अलजेब्रा में देखिए मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। डायगोनलाइजेशन, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व, इंटीग्रल थ्योरम्स, यहाँ पे आपका जो दो थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखिए अभी आप एमएससी में किए होंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, आपका रुंजे-गुप्ता मेथड है, सिम्पसन वन थर्ड है, और उसके बाद एक और ट्रापेजॉइडल रूल है, ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। सॉल्विंग लीनियर सिस्टम एंड न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर डीज एंड पीडीज, इंक्लूडिंग इटरेटिव सॉल्यूशंस ऑन ऑप्टिमाइजेशन, ये थोड़ा सा नया है, मैथमेटिक्स का चीज़ है। इटरेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे गॉस सेडल मेथड, ये सब चीज़ है। इंट्रोडक्शन टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, एलपीपी एंड सिंप्लेक्स मेथड, ये वाला पोर्शन अगर आप चाहो तो कर सकते हो कवर, नहीं कर चाहो तो नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की बुक में जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वहाँ से आप बेसिक आइडिया ले सकते हो। तो अगर कोई छोटा मोटा इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि डोंट लीव एनी टॉपिक अनकवर्ड। आप किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए, भले ही वो आप सरफेस लेवल से कवर कर रहे हो, उतना डीप में नहीं कवर कर रहे हो, बट बेसिक आइडिया सभी टॉपिक का आप रखिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आप बस सिंपल आइडिया रखने से ही हो जाए। स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ओवर डेटा एनालिसिस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे आप लोग मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या है, ये बेसिक चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ सिलेबस। और
ये रीजनिंग का तो ये तो प्रैक्टिस, अगर 4-5 सेट प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा किस टाइप से करना है। अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन क्या है, ए बी सी 1 2 3 ऐसे करके, तो वो आपको 5-6 सेट अगर कर लोगे तो एक आइडिया आ जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है पार्ट बी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होगा, क्योंकि फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स में तो मोर और लेस सभी लोग इक्वली ऑन एवरेज सबका इंटेलिजेंस लेवल सेम होगा। मैथ वाला पोर्शन और ये रीजनिंग वाला पोर्शन, यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होगी। तो ये दो पोर्शन आप जितना एक्सप्लोर कर पाओगे, ऐसा मत करना कि फिजिक्स ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं। फिजिक्स करने के बाद ये जितना लोग इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक प्रीटी मच आइडिया आ गया होगा। और बहुत लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का प्राइस सब लोग बोल रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम कर दिए हैं। उसके ऊपर आप ये वाला कूपन कोड यूज करेंगे तो और फर्दर कम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 5 जो एग्जाम ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न दिया गया उस सेम एग्जाम पैटर्न में 5 टेस्ट देख रहे हैं। जो टेस्ट देखिए 1 2 3 ये तीनों टेस्ट लाइव हो चुके हैं, और एक बार लाइव होने के बाद आप कभी भी किसी भी टाइम अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, है ना। अब टेस्ट 4 और 5 ये बाकी है, तो अभी क्योंकि एग्जाम 9 बजे से शुरू है तो इसको हम लोग 9 बजे कर देंगे। एक एग्जाम 20 को लाइव होगा, एक दूसरा 23 को, ठीक है। ये वाला कूपन कोड यूज कीजिए मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू, and if you have any question queries you can let me know in the comment section, or you can also DM us on this number 7001439942. This is all for this video guys. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye. Take care.